हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेबल क्लास। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं, जो कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में ये 100% पूछा जाता है। आपको साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, लेकिन आपको जीवन का परिचय भी लिखना है। चाहे संक्षिप्त में क्यों ना लिखें, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर लिखना है। चाहे तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है कि नाम, जन्म, जन्म स्थान, भाषा, शैली, रचनाएं और निधन। ठीक है, उसके बाद इनका साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं, तब भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। और चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा है, पहले साइड में एक बॉक्स बनाकर इनका संक्षिप्त परिचय दे दें और थोड़ा सा इनका जीवन का परिचय दे दें और उसके बाद साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखना है संक्षिप्त में। नाम वासुदेव शरण अग्रवाल और इनका जन्म हुआ सन 1904 ईस्वी में इनका जन्म हो गया। और जन्म स्थान कहां पर हुआ? मेरठ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मेरठ में इनका जन्म हुआ। भाषा क्या है? विषयानुकूल, प्रौढ़, परिमार्जित खड़ी बोली इनकी भाषा है। ठीक है, और शैली क्या है? विचारात्मक और व्याख्यात्मक इनकी जो है ये शैली है। उसके बाद देखिए रचनाएं, पृथ्वी पुत्र, कल्पवृक्ष, कल्पलता इनकी ये रचनाएं हैं। ठीक, उसके बाद निधन सन 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से साइड में बॉक्स बनाकर लिख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर इनका जीवन का परिचय भी दे सकते हैं, जितना हमने लिखा इतना या इससे थोड़ा कम, इस प्रकार से आपको जरूर लिखना है। वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म हुआ था वो सन 1904 ईस्वी में, कहां पर? मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ। इतना लिख देंगे, क्लियर। उसके बाद देखिए इनके माता पिता के बारे में थोड़ा लिख देना कि इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इनके माता पिता कहां पर रहते थे? लखनऊ में रहते थे। जब इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे तो इनका बचपन जो व्यतीत हुआ होगा वो लखनऊ में ही व्यतीत हो, तो इसलिए आगे इस प्रकार से लिखेंगे कि इसलिए इनका बचपन लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। इनका बचपन कहां पर व्यतीत हुआ? लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। यानी कि इन्होंने जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। और उसके बाद इन्होंने जो है पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। यानी कि इन्होंने 3 भाषाओं का बहुत ही अच्छी तरीके से अध्ययन किया, पाली, संस्कृत और अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से इन भाषा का अध्ययन किया। हिंदी की इस महान विभूति का सन 1967 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। यानी कि इनकी मृत्यु सन 1967 ईस्वी को हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ का आप स्क्रीनशॉट करें। उसके बाद देखिए इनका साहित्यिक परिचय देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम पढ़ेंगे इनका साहित्यिक परिचय। लेकिन साहित्यिक परिचय को पढ़ने से पहले हम आने वाले जो स्टूडेंट हैं 2027 के लिए, उनको हम अपनी पहले ही अपडेट दे देते हैं। 2027 में हमारा बैच आने वाला है। जिस प्रकार से 2026 में चला था उसी प्रकार से 2027 का बैच चलने वाला है। आपको प्ले स्टोर से स्टेबल क्लास ऐप डाउनलोड करना है या आपको इस नंबर पर कॉल या मैसेज करना है। आप सबसे कम प्राइस में सबसे बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। इस नंबर पर आप मैसेज करें या प्ले स्टोर से स्टेबल क्लास ऐप डाउनलोड करें। ठीक है, तो देखिए क्या है इनका साहित्यिक परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल एक प्रसिद्ध विद्वान और पुरातत्ववेत्ता थे। पुरातत्ववेत्ता मतलब जो पुरानी चीजों के बारे में जानकारी रखता हो, यानी कि विशेषज्ञ। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जो है विद्वान थे और पुरातत्ववेत्ता थे। इन्होंने लखनऊ और मथुरा के इन्होंने जो है लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक के रूप में कार्य किया। मतलब जो ये पुरातत्व संग्रहालय होते हैं जहां पर पुरानी वस्तुएं जैसे कि पुराने सिक्के, बर्तन या इतिहास की जो पुरानी निशानियां होती है वो जो है पुरातत्व संग्रहालयों में रखी जाती हैं, तो उनको देख रेख के रूप में इन्होंने कार्य किया। तो यहाँ पर लिखा है पुरातत्व संग्रहालयों में इन्होंने निरीक्षक यानी कि देख रेख के रूप में इन्होंने कार्य किया। और बाद में केंद्रीय विभाग के संचालक तथा राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी बने। यानी कि बाद में ये जो है केंद्रीय विभाग के संचालक बने थे। पहले तो ये लखनऊ और मथुरा जैसे पुरातत्व संग्रहालयों में इन्होंने कार्य किया और बाद में इन्होंने जो है केंद्रीय विभाग के संचालक तथा राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, और अग्रवाल जी ने मुख्य रूप से पुरातत्व को अपना विषय बनाया। यानी कि जिस चीज में इनका इंटरेस्ट था, पुरानी जो इतिहास की निशानियां होती हैं उस चीज में इनका इंटरेस्ट था, उनको संभाल कर रखना और पुरानी निशानियों के बारे में। ठीक है, इस प्रकार से तो इन्होंने जो है पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। ठीक है, इनका मुख्य विषय क्या रहा? पुरातत्व। तो पुरातत्व को अपना विषय बनाया,
पुरातत्व को अपना विषय बनाया और इन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक और पौराणिक के गहरे अर्थों में स्पष्ट रूप प्रस्तुत किया। यानी कि कहने का मतलब है प्रागैतिहासिक जब इतिहास लिखित रूप में नहीं था, प्रागैतिहासिक मतलब जब इतिहास लिखित रूप में नहीं था, और वैदिक और पौराणिक, ठीक है, के गहरे अर्थों में स्पष्ट रूप प्रस्तुत किया। बिल्कुल सही तरीके से, स्पष्टता से इन्होंने जो है उसका रूप प्रस्तुत किया और अपने विचारों के माध्यम से इन्होंने जो है अपने विचारों के माध्यम से उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रमाणिक रूप प्रस्तुत किया। इन्होंने जो है फिर अपने उसमें विचार दिए और भारतीय इतिहास, जो पुराना भारतीय इतिहास है, एक प्रमाण के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया भारतीय इतिहास को। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका यह साहित्यिक परिचय हो जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए इनकी रचनाएं क्या है। तो रचना में लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह, शोध तथा संपादन के रूप में कार्य किया और इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। यानी कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने जो है निबंध संग्रह, शोध तथा संपादन के रूप में महत्वपूर्ण कार्य किया था। ठीक है, तो ये इनकी रचनाओं में हो जाता है, निबंध संग्रह, शोध और संपादन। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे निबंध, शोध और संपादन। देखिए इनके क्या क्या है। तो देखिए निबंध है पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, कला और संस्कृति, ये इनके निबंध संग्रह। शोध क्या है, पाणिनिकालीन भारत, और संपादन क्या है, जयसीकृत हर्षचरित। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इनका ये रचनाएं हो जाती है। यहाँ का आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक, यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कर देना और ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना। और आपको इस नंबर पर मैसेज करना है आपको यदि पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर जो भी आपको चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।